I am Abhiram Tafi. I am lecturer of mathematics at Sir Kent. Today is our lecture number 4, chapter number first year Hyderabad board. हमने लेक्चर नंबर 3 में प्रॉपर इम्प्रॉपर सुपरसेट और पावर सेट डिफाइन किए थे। अब हम इस लेक्चर में यूनिवर्सल सेट डिफाइन करेंगे और उसके साथ मजीद जो हैं वो भी डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब हम यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल elements that may be admitted as members of all the others sets considered during a discussion of sets. It is the set of all the elements that may be admitted as members of all the other sets. All the other sets considered during a given discussion of sets. Noted by it is denoted by U R X। यह हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसे हम डिनोट करते हैं U R X से। हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट होगा, उस सेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे उनमें से उसके कुछ सबसेट बनेंगे, छोटे छोटे सबसेट बनेंगे, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं या कैपिटल यू ऐसे उसकी सिंबल है और या एक्स से। मैं आपको डेल एफ के हिसाब से एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एपीएस जो भी स्कूल एंड कॉलेज है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट पीजी से लेके इंटर फेडरल और इंटर हैदराबाद बोर्ड तक, ये जो सारे क्लास हैं पीजी केजी 1 से लेके 10 तक, ये सारे वो क्या है, सबसेट हैं किसके? एपीएस के। ये सारे सबसेट हैं एपीएस के। एपीएस हमारा क्या सेट कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। एंड जो उसके क्लासेस हैं फर्स्ट पीजी से लेके इंटर फेडरल और हैदराबाद बोर्ड तक, वो हमारे क्या कहलाएंगे? सबसेट। यही डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट की बोल रही है। इट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उसके जितने भी एलिमेंट्स हो मे बी एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ ऑल द अदर सेट्स, कोई किसी भी और सेट के वो मेंबर कहलाए, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल दूं, इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर। इंटीजर के जो मेंबर हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये हमारा इंटीजर सेट है। वो एक क्या कह रहा है, कौन सा सेट है? एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा इंटीजर एक यूनिवर्सल सेट है। अगर इसमें छोटे छोटे यूनिवर्सल सेट के एक सबसेट बने जो किसी और सेट में हो, वो हमारा क्या यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब देखते हैं इंटीजर में से कौन कौन से सबसेट बनते हैं। अब इंटीजर में से हमारे पास जो एक सबसेट बनेगा नेचुरल नंबर, और अदर हमारे पास जो सबसेट बनेगा होल नंबर। होल नंबर में से ऑड नंबर, इवन नंबर, अप टू सो ऑन, जो भी हमारे इसमें से फॉर्म
क्या कहलाएंगे? सबसेट। सबसेट किसके? इस इंटीजर के। इस इंटीजर जो है हमारा क्या यूनिवर्सल सेट है। कोई भी सेट हो उसमें छोटे छोटे सबसेट बने, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। ऑल द एलिमेंट्स, जो भी उसके एलिमेंट हो वो एलिमेंट में बी एडमिटेड एज द मेंबर ऑफ ऑल अनदर सेट। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 1। अब उसके बाद अब होल नंबर हमारा देखें इस सेट में 0 से लेके 0 है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 अप टू 1। अब होल नंबर जो है हमारा सबसेट है। उसके बाद ऑड नंबर देखें 1 है, 3 है, 5 है, ये सारा इंटीजर में है, वो भी हमारा क्या एक इंटीजर का सबसेट है। अब उसके बाद इवन नंबर है, इसमें 0, 2, 4 अप टू 1। इवन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें हैं, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? इस इंटीजर का सबसेट। उसके बाद एक प्राइम नंबर हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये हमारा क्या अप टू 1, वो भी सबसेट कहलाएगा इंटीजर का। और कंपोजिट नंबर हमारे पास है, इस सेट में है, इंटीजर में, वो भी क्या इस इंटीजर का सबसेट कहलाएगा। हम इस इंटीजर को यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है, जिसके मेंबर में से हम छोटे छोटे सबसेट बनाएं, उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी क्या वो एक हमारा यूनिवर्सल सेट है। उसमें से डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ज़ूलॉजी, आईआर, जो भी है वो सारे क्या है? सबसेट है। किसके? यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी हमारा सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ये हमारे यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। यूनिवर्सल सेट को जो डिफाइन करते हैं हम, ये यूनिवर्सल सेट की निशानी सिंबल है, और आर उसे एक्स से भी डिनोट किया जाता है। ये हमारी क्या यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम इक्वल सेट डिफाइन करते हैं कि इक्वल हमारा सेट वो क्या है। अब हमारे पास है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या है? हम उसकी डेफिनेशन जो है वो हम लिखते हैं इसकी। टू सेट A and B are said to be equal if and only if each element of A belongs to B and vice versa। अब इक्वल सेट हमारे पास जो है टू सेट, हमारे पास क्या टू सेट होंगे? कौन से? एक हमारा सेट होगा A और B और सेट टू बी इक्वल, वो तब इक्वल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ, जबकि ईच एलिमेंट ऑफ ए के जो भी एलिमेंट होंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी सेट में ए के एलिमेंट होंगे सारे वो इक्वल होंगे, उसे हम इक्वल सेट कहलाएंगे। अब देखें इक्वल सेट, इसका एग्जांपल बहुत ही आसान है। ए हमारे पास है ए बी सी और बी हमारे पास सेट है ए बी सी। ए हमारे पास सेट है ए बी सी और बी हमारे पास सेट है ए बी सी। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3 है इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दोनों के ऑर्डर सेम है। और उसके बाद ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू बी। ए जो ए का मेंबर या एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है और बी का जो ए एलिमेंट या मेंबर है वो बी से बिलोंग कर रहा है। और बी हमारा बिलोंग टू ए कामा बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग टू ए कामा सी बिलोंग टू बी।
ये देखें इसके जो भी मेंबर हैं वो सारे एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं और जो मेंबर हैं वो भी इक्वल हैं और ऑर्डर भी इक्वल है। तो ये हमारा क्या ए जो हमारे पास सेट है वो बी सेट के इक्वल है। अब इसका ऐसे ही अनदर हम जो है एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल बुक में जो दिया गया है ए सेट, ए जो इक्वल है ए के मेंबर हैं 1 2 3 और बी सेट के जो मेंबर हैं 1 2 एंड सी के जो मेंबर हैं 2 3 1 एंड डी के जो मेंबर हैं हमारे पास 1, √4। ये एग्जांपल दिया गया है बॉक्स में। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं और बी के हमारे पास 1 2 है और सी के 2 3 1 है और डी हमारे पास जो सेट है डी के मेंबर है 1, √4। अब देखें ए जो है ए में जो मेंबर है 1 2 3, बी में है 1 2। एक ऐसा मेंबर है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन ए डज नॉट इक्वल टू बी कहलाएगा। अब सेकंड कंडीशन में आप देखेंगे ए के जो मेंबर हैं 1 2 3 है और सी के जो हमारे पास 2 3 1 है। ये आपको जो है ध्यान में नहीं लेना है कि जिसके जो ऑर्डर है वो आगे पीछे है, आगे पीछे हो इसका कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे कि हम पुट कर सकते हैं 2 फर्स्ट ले सकते हैं, 3 फर्स्ट ले सकते हैं या 1 फर्स्ट ले सकते हैं। अब उसके बाद हम सेकंड 2 ले सकते हैं 3। ये हमें देखना है कि जो ए सेट में मेंबर हो वो बी में है या नहीं। अब ए 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और 1 जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है। एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में है और सी में है और अनदर हम एलिमेंट देखते हैं 2 बिलोंग कर रहा है ए से और 2 बिलोंग कर रहा है सी से। अब सेकंड ऐसा मेंबर है जो ए से बिलोंग कर रहा है और सी से सेम। उसके बाद थर्ड 3 जो है ए से बिलोंग कर रहा है और 3 सी से बिलोंग कर रहा है। तीसरा भी ऐसा एलिमेंट मेंबर है ए का और सी का, वो भी दोनों से ही बिलोंग कर रहा है। जितने भी ए में मेंबर है सेट, जितने भी ए सेट में मेंबर है इतने ही सी सेट में मेंबर है। तो हमारे पास क्या ए इक्वल होगा किसके, सी के। एंड हम देखते हैं कि ए बी से इक्वल है या नहीं। अब ए के जो मेंबर है 1 2 3 है और डी के हमारे पास 1, √4 है, इसलिए इसके 3 मेंबर हैं और इसके 2 मेंबर हैं। तो थर्ड कंडीशन में ए हमारा डज नॉट इक्वल टू डी कहलाएगा। अब उसके बाद बी देखते हैं। बी के 1 2 मेंबर है और सी के 2 3 1 है। एक ऐसा मेंबर है सी में जो बी में नहीं है। तो हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन कहलाएगी बी डज नॉट इक्वल टू सी। अब उसके बाद फिफ्थ देखें। बी के 1 2 मेंबर हैं और डी के हमारे पास भी 2 मेंबर्स हैं, लेकिन यहां पे क्या है √4। अगर √4 है वो किसके इक्वल कहलाएगा, 2 स्क्वायर। रूट स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा 2। इसका मतलब ये √4 है। √4 को जब हम सॉल्व करेंगे वो 2 के इक्वल आएगा। अब बी में मेंबर है 1 जो है बी से बिलोंग कर रहा है और 1 डी से बिलोंग कर रहा है, इसमें मेंबर है। और 2 हमारा बी से बिलोंग कर रहा है। अब √4 को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 सेम ही बनेगा और वही 2 हमारा डी से बिलोंग कर रहा है। तो बी इक्वल होगा किसके, डी के। अब उसके बाद सी के मेंबर है 2 3 1 एंड डी का जो मेंबर है 1, √4। तो सी, अब सिक्स्थ कंडीशन जो है हमारा सी डज नॉट इक्वल टू डी। ये हमारा जो है कहलाएगा कि इक्वल कैसे होता है और नॉट इक्वल कैसे। ये हमारा इक्वल फॉर्म है। जो भी ये हमारा ए इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू डी है, ये हमारा सेट है। हम इक्वल सेट है, हम इक्वल सेट को ऐसे डिफाइन करेंगे। अगर जो ए सेट में मेंबर हो वही मेंबर बी सेट में सेम हो तो वो हमारा ए इक्वल टू बी कहलाएगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं कहलाएगा।
ये हमारा इक्वल सेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम इक्विवेलेंट सेट डिफाइन करते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या है। इक्विवेलेंट सेट भी इक्वल की ही तरह है, लेकिन उसमें ये है कि इक्वल सेट में हमारे पास क्या है, ए और बी के मस्ट भी जो मेंबर हैं वो इक्वल हो, लेकिन हमारा इक्विवेलेंट सेट में जो मेंबर हो वो इक्वल हो या ना हो, सिर्फ उसका जो ऑर्डर है, देखें इसका ऑर्डर क्या है 3 है और इसका ऑर्डर 3 है, लेकिन मेंबर अगर बी के मेंबर ऐसे हो 1, 2, 3, इसके 3 मेंबर्स हैं और इसके 3 मेंबर्स हैं, ऑर्डर ए के 3 है और बी का भी ऑर्डर 3 है, तो हमारा क्या ए इक्विवेलेंट टू बी कहलाएगा, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी कहलाएगा। अब इक्वल और इक्विवेलेंट में यही फर्क है। अगर ऑर्डर सेम हो, मेंबर्स हो या ना हो, इसका कोई भी इक्विवेलेंट सेट में नहीं लेना है। अब हम इक्विवेलेंट सेट डिफाइन करते हैं, मजीद हम जब डिफाइन करेंगे वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या है। अब हमारे पास हमने इक्वल सेट डिफाइन किया, अब हम इक्विवेलेंट सेट डिफाइन करेंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या है। ये इक्वल और इक्विवेलेंट है तो बिल्कुल आसान, लेकिन इक्वल हमारा सेट वो है जो ए के मेंबर हो वही सेम ही बी के मेंबर हो, लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमारा क्या कहलाएगा कि जो ए के मेंबर हो वही सेम ऑर्डर, जैसे कि 3 मेंबर ए सेट में हैं और 3 मेंबर बी सेट में हैं, तो वो ए इक्वल टू बी कहलाएगा। मेंबर को हमें नहीं देखना है कि वो ए से बिलोंग कर रहा है या बी से बिलोंग कर रहा है, सिर्फ ऑर्डर हमारे पास जो है वो सेम हो। अब इक्विवेलेंट सेट की जो डेफिनेशन है वही जो है डिफाइन करते हैं, टू सेट A and B are said to be equivalent denoted by A equivalent to B if they have same number of elements। अब हमारा जो इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है टू सेट ए एंड बी। हमारे पास 2 सेट होंगे, एक हमारा सेट ए होगा और एक बी, जो क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। सेट तो भी इक्विवेलेंट डिनोटेड बाय, जिसे हम ऐसे डिनोट करेंगे ए इक्विवेलेंट टू बी इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे हमारे पास क्या है, ओनली नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके जो नंबर हो वही सेम हो, अदरवाइज उसके जो मेंबर एलिमेंट हो वो सेम हो या ना हो, वो हमारा क्या इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसका जो एग्जांपल है, जैसे कि ए हमारा सेट है 1, 2, 3 एंड बी हमारे पास जो सेट है ए बी सी। देखें ए का जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 3 है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी का जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम हो तो क्या वो ए इक्विवेलेंट टू बी और बी इक्विवेलेंट टू ए कहलाएगा। ये हमारे इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है और इक्विवेलेंट सेट हमारा है। अब अनदर हम एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल हमारे पास है कि सी हमारे पास सेट है, वो है 1, 2, 3 और डी हमारे पास सेट है, वो भी है 1, 2, 3। क्या ये सेट इक्वल है या इक्विवेलेंट है? क्या इसे हम इक्वल बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट बोल सकते हैं? देखें कि सी के जो मेंबर हैं ऑर्डर कितने हैं, 3 हैं और डी के जो ऑर्डर है वो भी 3 हैं। इक्विवेलेंट के हमारे पास जो डेफिनेशन है ए और बी हमारा सेट है, वो तब इक्विवेलेंट कहलाएगा जब उसके नंबर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके ऑर्डर जो है नंबर जो है वो सेम होंगे, वो हमारा इक्विवेलेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अब सी के जो ऑर्डर है वो कितने हैं, 3 हैं और डी के जो ऑर्डर है वो 3 हैं, तो हमारा क्या सी फर्स्ट कंडीशन
equal set can be equivalent and equivalent set can not be equal। अब जो नोट है आपको ये ध्यान में रखना है कि इक्वल जो हमारा सेट है वो इक्विवेलेंट सेट हम उससे बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारी इक्विवेलेंट सेट होगी वो कैन नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं बन सकता। ये आपको नोट ध्यान में रखना है। और इक्विवेलेंट सेट की ये डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट सेट की ये डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या टू सेट होंगे ए और बी। ए के जो मेंबर्स होंगे वही सेम ऑर्डर बी में होंगे, तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अगर हमारे पास मेंबर्स सेम नहीं होंगे, जैसे अनदर हमारे पास जो एग्जांपल है कि ए हमारे पास है 1 2 एंड बी हमारे पास है ए बी सी। अब ऑर्डर ऑफ ए जो बनेगा कितना, 2 मेंबर्स है 2 बनेगा, और ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास 3 बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो ये हमारा क्या इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ बी। ये हमारा क्या कहलाएगा, डज नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वो कहलाएगा जो ए और बी के जो मेंबर्स हो दोनों सेम हो, नंबर जो हो वो उसके ऑर्डर सेम हो, तो वो हमारा इक्विवेलेंट कहलाएगा। और नोट में हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट, हम उसे इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं बोल सकते। ये हमारा इक्विवेलेंट सेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ।